ते राम ब्याह घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए। जब से राम जी विवाह करके और घर में आए, तब से मानो महाराज दशरथ जी के जीवन में आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। तब से उनके जीवन में आनंद की अति हो गई। महाराज के जीवन में इतना आनंद आ गया कि आनंद की अति हो गई। और देखिए कहते हैं किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती। कोई भी चीज तभी तक ठीक होती है जब तक वो अपनी सीमा में रहे। किसी चीज की अति ठीक नहीं होती, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है। एक दिन महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। जब महाराज सिंहासन पर बैठे थे तो महाराज को लगा कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है। और जब लगा तो महाराज ने दर्पण मंगाया और दर्पण को मंगा करके अपने मुकुट को सीधा किया। और जब महाराज ने मुकुट को सीधा किया तो महाराज ने अपने कान के पास के बालों को देखा। अब कान के पास के बाल महाराज के सफेद हो गए थे और वो मुकुट मानो अब कह रहा था कि महाराज अब आप इस मुकुट को उतारिए और राघव को प्रदान करिए। अब आपने मुकुट बहुत पहन लिया। जब महाराज के मन में ये विचार आया तो तुरंत महाराज अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। जब वशिष्ठ जी के पास पहुंचे तो वशिष्ठ जी से कहने लगे कि प्रभु मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि अब मैं अपना राजपाट अपने राघव को सौंप दूं। और देखिए महाराज जब बेटे का विवाह हो जाए, जब घर में बहू आ जाए तो अब घर का मालिक बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब घर की मालकिन बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब घर में बहू आ जाए तो सारी चाबियां निकाल करके बहू को पकड़ा देनी चाहिए और अब स्वयं जा करके भगवान का भजन करना चाहिए। अब घर परिवार छोड़ देना चाहिए। घर परिवार जिम्मेदारियों को छोड़ करके बेटी बहू को सौंप करके और स्वयं अगर 2 टाइम भोजन मिल रहा है तो भोजन करके और चुपचाप भगवान का भजन करना चाहिए। दशरथ जी के मन में भी विचार आया। महाराज ने कहा कि प्रभु अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपना राजपाट राघव को सौंप करके यहाँ से अब तप करने चले जाना चाहिए, क्योंकि चारों बेटों का विवाह हो गया, घर में बहू भी आ गई। महाराज आप कहिए कोई बढ़िया सा मुहूर्त देखिए, मुहूर्त निकलवाइए और मेरे राम का राज्याभिषेक करवा दिया जाए। दशरथ जी महाराज ने कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज राम के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। हरि राम को तो जिस मुहूर्त में राजा बनाए वही मुहूर्त सर्वोत्तम हो जाएगा। तो महाराज आप प्रतीक्षा मत करिए, आप राम को आज ही राजा बना दीजिए। गुरु जी ने देखा कि अगर आज राम को राजा नहीं बनाया गया तो अब ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आने वाला है। गुरु जी ने कहा महाराज विलंब ना करिए, राम को आज ही राजा बना दीजिए। महाराज दशरथ जी ने कहा प्रभु ऐसे कैसे आज ही राजा बना दो, कुछ समय दीजिए। महाराज थोड़ी बहुत तैयारियां करनी है। महाराज हम आज रात में सारी तैयारियां करते हैं, कल राम को राजा बना दिया जाएगा। और देखिए इसी कल के चक्कर में इसी कल ने महाराज दशरथ जी को बेकल कर दिया। गुरु जी ने कहा कि आज राजा बना दीजिए, आज का ही मुहूर्त शुभ है, जिस मुहूर्त में राम को राजा बनाएंगे वो मुहूर्त ही शुभ हो जाएगा। महाराज ने कहा आज नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे। अब रात्रि में तैयारियां हुई, नदियों से जल मंगाया गया और नदियों से जल मंगा करके महाराज दशरथ जी ने सारी व्यवस्थाएं कर दी। पूरी अयोध्या में ये बात फैल गई कि कल हमारे राम का राज्याभिषेक होने वाला है।
पूरी प्रजा में खुशियों की लहर मानो दौड़ गई। सब बड़े प्रसन्न हो गए, कल हमारे राघव राजा बनेंगे। सब बड़े प्रसन्न थे, महाराज दशरथ भी बड़े प्रसन्न थे। सभी लोग अयोध्या का बड़ी सुंदर तरीके से श्रृंगार कर रहे हैं, सब मंगल गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं और सब बड़े प्रसन्न हैं कि कल हमारे राघव जो है वो राजा बनेंगे। अब देखिए, सबकी प्रसन्नता में एक कैकेयी की दासी है मंथरा, जिसने सबकी प्रसन्नता में ग्रहण लगा दिया। महाराज दशरथ ने विचार किया, देखिए राघव जी को सबसे अधिक प्रेम यदि कोई करता था तो मैया कैकेयी जी करती थी। लोग कहते हैं कि मैया कैकेयी ने राघव को वनवास दे दिया, लेकिन अयोध्या में अगर राघव जी से सबसे अधिक प्रेम किसी ने किया तो मैया कैकेयी ने किया। एक रामायण में कथा आती है कि एक बार जब हमारे राघव जी छोटे से थे तो हमारे राघव पीछे से आए और मैया कैकेयी के नेत्रों को बंद कर दिया और माँ से कहने लगे, माँ पहचानो मैं कौन हूँ। मैया कैकेयी जी पहचान गई, लेकिन ठिठोली करने के लिए मैया ने कहा कि मैं समझ गई मेरा नाम तो इतना शैतान नहीं है, तुम अवश्य ही लक्ष्मण हो। राघव जी ने अपने हाथ को उठाया और कहने लगे कि मैया आज तुमने अपने राम को नहीं पहचाना। मैया मैं राम ही हूँ। मैया ने राघव को बड़ी प्रेम से अपनी गोद में बिठाया और कहने लगी कि राघव आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तो मांग, तुझे क्या चाहिए, आज मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। राघव ने कहा, मैया मैं आज तो आपसे सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगा। मैया इतना ही नहीं, तुम्हारा जो पुत्र है भरत वो तुम्हें कभी दोबारा मां नहीं कहेगा। मां तुम्हारे मांग का सिंदूर चला जाएगा। मैया कैकेयी ने जब इतना सुना तो मैया कैकेयी जी रोने लगी, लेकिन फिर मैया कैकेयी जी राघव से कहती हैं कि राघव मुझे ये जो जीवन मिला है, अगर इस जीवन को मैंने तुझ पे लुटा दिया, अगर तुझे कुछ देने से मेरा नाम कलंकित भी हो गया तो हे राघव मुझे वो भी स्वीकार है, तू मांग। मैया कैकेयी जी से राघव ने कहा, मैया जब मैं बड़ा हो जाऊं, जब पिताजी मेरा राज्याभिषेक करने जाएं, तो तुम्हें पिताजी से 2 वरदान मांगने हैं। पहले वरदान में मांगना कि भरत को राजगद्दी मिले और दूसरे वरदान में मांगना कि तुम्हारे राघव को 14 वर्ष का वनवास मिले। जब मैया कैकेयी जी ने इतना सुना, मैया कैकेयी जी और जोर जोर से रोने लगी और मैया कैकेयी जी ने जानबूझ करके ये कलंक स्वयं के माथे ले लिया। और समझ लीजिए कि इस संसार में आपको खुश रखने के लिए जिस व्यक्ति ने अपने माथे कलंक ले लिया, उससे अधिक इस संसार में आपको दूसरा कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। मैया कैकेयी ने विचार किया कि अगर मुझे कलंक लेने से मेरे राघव का कल्याण होता है तो मैं कलंकिनी बनना स्वीकार करती हूँ। आज मंथरा ने देखा कि कल राघव जी का राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा दौड़ करके कैकेयी के पास पहुंची। दशरथ जी महाराज ने विचार किया कि कैकेयी राम से सबसे अधिक प्रेम करती है, तो मैं स्वयं ही जा करके कैकेयी को बताऊंगा कि तुम्हारा राम राजा बनने वाला है। तब तक मंथरा पहले ही पहुंच गई। मंथरा गई और मंथरा ने जा करके महारानी से कहा कि महारानी तुम्हें पता भी है अयोध्या में क्या हो रहा है? कैकेयी मैया ने कहा क्या हो रहा है? कल तुम्हें पता नहीं है, कल राम को राज्याभिषेक होने वाला है, कल राम राजा बनने वाला है। जैसे ही कैकेयी मैया ने इतना सुना
कि कल राम राजा बनने वाला है। मैया के जितने भी हीरे जवाहरात थे सब मैया लुटाने लगी। कहने लगी मंथरा मांग तुझे आज क्या चाहिए, मंथरा बोल तुझे क्या चाहिए। मंथरा मैया कैकेयी जी की मति घूम गई। मैया कैकेयी जी की मति जब घूमी तो अब मैया कैकेयी कहने लगी कि मंथरा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कल राम राजा बनने वाला है, तो मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती। अब जो हो गया तो जाने दो। मंथरा ने कहा महारानी अभी भी एक रात का समय शेष है, अभी भी तुम चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। मैया कहने लगी तो मैं क्या करूं। कहा महारानी याद करो महाराज दशरथ ने तुमसे क्या कहा था। महाराज दशरथ ने कहा था कि तुम वरदान मांगो, और तब तुमने कहा था कि महाराज जब समय आएगा तो मैं वरदान मांगूंगी। महारानी आज वो समय आ गया है, आज जाओ और महाराज से दो वरदान मांगना। पहले वरदान में भरत के लिए राज्याभिषेक मांगना और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। अब महारानी समझ गई और मंथरा ने कहा महारानी ऐसे नहीं जाना, ये जितने भी वस्त्र आभूषण तुमने धारण किया है सबका त्याग करो, मलिन वस्त्र धारण करके जाकर के बैठ जाओ। कैकेयी मैया अपने सारे वस्त्र आभूषण का त्याग करके मलिन वस्त्र धारण करके और जाकर बैठ गई। इधर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्नता के साथ मैया कैकेयी जी को बताने आए कि कल तुम्हारा राम राजा बनने वाला है। आया देखे महारानी कौशल्या जी अपने कक्ष में नहीं है, दासियों से पूछा तो दासियों ने कहा कि महारानी कैकेयी जी रुष्ट होकर के और मलिन वस्त्र धारण करके बैठी है। महाराज दशरथ जी विचार करने लगे कि आज महारानी को क्या हो गया, इतना बढ़िया दिन है, कल राम राज्याभिषेक होने वाला है, कल राम राजा बनने वाला है। महाराज दौड़ करके गए और जाकर के महारानी की जब दशा देखी तो महाराज कहने लगे कि महारानी क्या हुआ है, आप क्यों इतनी परेशान हैं। महारानी शायद मैं भूल गया था, मैं आपको सबसे पहले नहीं बता पाया कि आपका राम कल राजा बनने वाला है। मुझे पता है महारानी आप इसीलिए मुझसे रुष्ट हैं। महारानी कैकेयी ने कहा नहीं महाराज आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। महाराज ने कहा अवश्य मांगिए महारानी, आज आपको जो जी में आए सो मांगिए। कहा महाराज पहले मेरा जो 2 वरदान बाकी है वो तो पूरा करिए। महाराज